बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय कविता का ये 8वां छंद प्रस्तुत है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम स्पष्ट करते हैं। निज अपने, रोदन रुदन, आंसू, दुख, मन की पीड़ा, तभी तो रोएंगे ना। हाँ, शारीरिक या मानसिक कोई भी दुख चोट पहुँचेगी तभी रोएंगे। रोग नहीं, रोदन के बाद राग है, सॉरी, राग, राग खुशी, आनंद। और एक बांग्ला का राग भी होता है वो राग दूसरा है, उसका अर्थ क्रोध होता है। ये हिंदी वाला राग है, आनंद। शीतल ठंडी, मृदु, वाणी आवाज़ या शब्द या हमारी कविता वाणी है। गीत भी वाणी में आ जाएंगे। आग, अग्नि, एक तो अग्नि हो गया, एक रोष, क्रोध भी हो सकता है। पावर, शक्ति भी है। प्रेरणा, इंस्पिरेशन भी, कुछ भी आप। अग्नि जो है वो प्रेरणा का प्रतीक है, मैंने कहा था, सृजन के लिए प्रेरणा। भूप, राजा। प्रासाद, महल। निछावर, निछावर का अर्थ होता है किसी को कोई भेंट देना, कोई चीज़ त्याग कर देना, कुर्बान कर देना या किसी चीज़ को लुटा देना। खंडहर का अर्थ होता है अवशेष। भाग का अर्थ होगा हिस्सा या खंड। तो हम अब इसके भाव विस्तार की बात करते हैं। तो इसमें बड़े सुंदर तरीके से कवि ने अपने जीवन के विरोधाभासों को बताया है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने आंसुओं में भी आनंद ढूंढ लेता हूँ। अब रोदन में राग कहाँ से आया, आंसू में आनंद कहाँ से आया, यानी मन की पीड़ा को में भी ये अपनी कविता के राग ढूंढ लेते हैं। शीतल, देखो राग का एक अर्थ ध्वनि भी, वो संगीत भी होती है। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, बड़े मृदु तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से, विनम्रता भरी वाणी में मैं क्रांतिकारी विचारों को प्रकट कर सकता हूँ। और मेरे पास मेरे प्रेम की स्मृतियों का वह खंडहर है, खंडहर है, एक हिस्सा है, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। ये कवि ने निजी प्रेम को एक बार फिर से यहाँ पर बताने की कोशिश की कि मेरे हृदय में प्रेम की स्मृतियाँ हैं। प्रेम का जो स्मृति रूपी खंडहर है वो भी इतना शानदार है कि उस पर बड़े बड़े राजाओं के राजप्रासाद, राजमहलों को वह न्यौछावर कर सकता है, लुटा सकता है। तो इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग। रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग से कवि का क्या आशय है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर राजप्रासाद न्यौछावर हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, खंडहर का आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा के लिए तो आप लोग को पता है, मैंने बहुत विस्तार से आत्मपरिचय की भाषा शैली पर आपको बहुत कुछ विस्तार से बता दिया, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शब्दों को आप ज़रूर ढूंढ कर लिखिएगा, तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अलंकार की बात हम करते हैं और अनुप्रास अलंकार इसमें दिख रहा है, तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है वो आप ढूंढिए। देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोदन में राग, र, हाँ, शीतलवाड़ी में हो जिस पर, तो अनुप्रास अलंकार आपको रोदन में राग ही दिख रहा है और कहीं मुझे दिख तो नहीं रहा है। खैर, जरूरी नहीं कि हर जगह अनुप्रास अलंकार मिले ही। इसका जो मेन अलंकार है, आप कह सकते हो कि इसका जो है मूल विरोधाभास अलंकार है। रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग।
और स्मृति रूपी खंडहर का भाग लेकर घूमता है, तो खंडहर का वह भाग में रूपक अलंकार भी है। यहाँ पे लुप्त है रूपक का एक हिस्सा, थोड़ा रूपक का लुप्त है कि स्मृति रूपी खंडहर का वो भाग लिए घूमता है। तो यहाँ रूपक अलंकार तो है, आप कहेंगे स्मृति नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे रूपक अलंकार लिखने से कोई गलत नहीं कहेगा। शांत रस वियोग श्रृंगार रस है, प्रेम की बात को स्वीकार कर लिया, बस वियोग श्रृंगार रस आ गया। और रोदन में राग है, शीतलवाड़ी में आग है, तो ये शांत रस है। इसका एक जो मेन था वो तो मैंने लिखा है, हाँ, विरोधाभास अलंकार है। शीतलवाड़ी में आग, निज रोदन में राग। ठीक है, रोदन में राग और शीतलवाड़ी में आग जहाँ आ गया, तो रोना और खुश होना, हाँ, शीतल और शीतलता और आग दोनों विरोधी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप अपने मन से लिखिएगा। और रस तो पता है, शांत रस और वियोग श्रृंगार रस, गानपन है, गेयता है, मैं की शैली है, आत्मकथात्मक शैली है। तो उम्मीद है आपको ये छंद भी ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।